हे गाइस, फिनफार्म की माइनिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने माइनिंग प्रॉफिट्स 50% तक इंक्रीज कर सकते हो बायोस मॉडिंग के थ्रू। बायोस मॉड करने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास कोई भी AMD रेडियन ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, चाहे वो RX 400 सीरीज हो, 500 सीरीज हो, वेगा सीरीज हो, 5000 सीरीज हो या लेटेस्ट 6000 सीरीज हो। आप बायोस मॉड रेडियन 7 में भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि रेडियन 7 में थोड़ी सी ट्यूनिंग के बाद ही आप इजीली 95 से ज़्यादा की मेगा हैश रेट अचीव कर सकते हो। आपके पास AMD ब्लॉकचेन ड्राइवर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इन तीन सॉफ्टवेयर्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है अपना बायोस एडिट करने के लिए: विनफ्लैश, पोलारिस बायोस एडिटर और डैक पैचर। आप GPU-Z भी यूज़ कर सकते हो, हालांकि GPU-Z हमारा बायोस एडिट करने के लिए यूज़ नहीं होगा। GPU-Z एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है एंड इसका मेन पर्पस यूज़ होता है हमारा मेमोरी टाइप जानने के लिए। अभी जैसे मैं GPU-Z ओपन कर रहा हूँ, ये मेरे को मेरे ग्राफिक कार्ड के बारे में एक बेसिक डिटेल्स दे देगा। जैसे मैंने अभी RX 570 कनेक्ट कर रखा है एंड इसका मेमोरी टाइप, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाइनिक्स 4 मेमोरी टाइप्स आते हैं: सैमसंग, हाइनिक्स, LPD और माइक्रॉन। हाइनिक्स और सैमसंग मेमोरी में बायोस मॉडिंग के थ्रू सबसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जहाँ पे आपका 50% तक प्रॉफिट ईजिली इंक्रीज हो जाता है। जैसे मेरी माइनिंग अभी चल रही है RX 570 पे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले 20.5 के अराउंड थी, तो अभी ये 20.2 पे और वॉटेज 70 चल रही है। अगर मैं आपको डिटेल्स दिखाऊं, इसकी बेसिक डिटेल्स मैंने क्या सेट कर रखी है, तो एक बार नज़र डाल लेते हैं कि हमने क्या इसकी ट्यूनिंग अभी कर रखी है। कोर क्लॉक 1150 मेगाहर्ट्ज, वोल्टेज 850 एंड सेम इसकी मेमोरी क्लॉक 2175 पे और वोल्टेज 800 पे। एक बार इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि अभी हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं बायोस मॉड करने से पहले। बायोस मॉड करने के लिए हमें सिंपल से 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैं अपने करंट बायोस को सेव करना है, पोलारिस बायोस एडिटर खोल के अपना बायोस एडिट करना है, विन फ्लैश खोलने के बाद हमारा एडिटेड बायोस ग्राफिक कार्ड में फ्लैश करना है और उस एडिटेड बायोस को ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर के साथ पैच करना और फाइनली अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करना। सिर्फ ये 5 इजी से स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स मैं आपको तब रेकमेंड करूंगा अगर आप माइनिंग 24/7 करो अपने ग्राफिक कार्ड से। अगर आप उसे वर्क स्टेशन के लिए या फिर गेमिंग पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा आप ऑल्टरनेटिव मेथड पे स्विच कर जाओ। ऑल्टरनेटिव मेथड में भी यही 5 स्टेप्स होंगे, सिर्फ उसके सेकंड स्टेप में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वो सॉफ्टवेयर जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। विन फ्लैश के मैंने यहाँ पे 2 वर्जन्स डाल रखे हैं, 2.6.7 और 3.2। मेरे सिस्टम में 3.2 कंपैटिबल हो सकता है, आपके सिस्टम में 2.6.7 कंपैटिबल हो। मैं अपने सिस्टम में 3.2 से आपको करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम फ्लैश ड्राइवर इंस्टॉलर पे जाएंगे और हम इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना। सिंपल से आपको आई क्लिक करना है एंड ऑटोमेटिकली आपके लिए ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा। हमें फ्लैश विन खोलना है और अपनी इमेज को सेव करना है। सेव करते हैं। इट्स बेटर कि आप अपनी इमेज को 2 या 2 से ज़्यादा जगहों पे सेव करना। इसका बायोस में डाल देता हूँ RX 570 नाइट्रो प्लस मॉडल स्टॉक बायोस। और हमारे बायोस की एक्सटेंशन होती है .rom। मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, मेरे पास आ गया ROM इमेजेस सेव टू फाइल। कंटिन्यू, हमें इसे बंद कर देना। अब हमें जाना है पोलारिस बायोस एडिटर पे, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा ओपन बायोस का। आपको ओपन बायोस पे क्लिक करना है और जो भी हमने बायोस सेव किया था आपको वही ओपन करना है। पोलारिस बायोस एडिटर का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि एक क्लिक से ही आपका बायोस एडिट कर देता है। वो 1 क्लिक टाइमिंग पैच पे क्लिक करना है एंड लिखा हुआ आ गया, नाउ अप्लाइंग गुड हाइनिक्स माइनिंग टाइमिंग्स टू 1500 प्लस स्ट्रैप्स। मतलब ये 1500 से मेरे सारे स्ट्रैप्स चेंज हो जाएंगे। मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप नोटिस करोगे सारे स्ट्रैप्स चेंज हो जाएंगे।
ये सारे ही स्ट्रैप्स चेंज हो गए। अप्लाई चेंज एंड इसको हमें सेव करना है। सेव करने के लिए इसको मॉड कर देता हूँ, मॉड बायोस। हमने इसको सेव कर दिया। हमारा पोलारिस बायोस एडिटर का काम हो गया। अब हमें वापस से विन फ्लैश पर जाना है, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है एंड इसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा लोड इमेज का। लोड इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको वही बायोस सिलेक्ट करना है, हमारा मॉडेड बायोस जो भी हमने पोलारिस बायोस एडिटर से सेव किया। तो इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास अभी एक ऑप्शन आ रहा होगा प्रोग्राम का, आपको प्रोग्राम पे क्लिक करना है। अब ये स्लो हो रहा है क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। ओके, योर वी बायोस वाज प्रोग्राम सक्सेसफुली। ओके, नो, अभी आप सिस्टम रीस्टार्ट मत करना क्योंकि अभी हमारा एक और काम रह रहा है। क्या? अब हमारा पैचर का काम रह रहा है। मैं इस पे नो पे क्लिक कर दूंगा एंड इसको बंद कर दूंगा। अब हमें डैग पैचर पे जाना है। डैग पैचर को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। अभी आपको कुछ वैल्यूज दिखा रहा होगा, फाउंड 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 फाउंड। हमें इसको सिर्फ पैच कर देना। यस, ये ऑटोमेटिकली पैच हो गया। अब हमारा सिर्फ एक काम रह रहा है, हमारे सिस्टम को रीस्टार्ट करना और रीस्टार्ट करने के बाद ये देखना कि हमारी माइनिंग स्पीड 50% तक इंक्रीज हुई है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं रीस्टार्ट करने के बाद। तो हमने सिस्टम रीस्टार्ट कर दिया, माइनिंग ऑन हो गई है। करंटली मुझे 30.6 की हैश रेट रिसीव हो रही है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले मुझे 30.9 की हैश रेट रिसीव हो रही थी और मेरी वॉट कितनी इंक्रीज हुई? सिर्फ 78.4 वॉट्स। मतलब टोटल मेरी सिर्फ 8 वॉट्स बढ़ी है, 79.2। मतलब अगर मैं एवरेज आउट भी करूँ तो मुझे 79 वॉट्स, मतलब जहाँ मेरी 70 वॉट्स लग रही थी अब मेरी 79 वॉट्स लग रही है। लेकिन मेरी हैश रेट 50% तक इंक्रीज हो गई है। मुझे पहले 20.5 आ रही थी और अभी मुझे 30.9 आ रही है। और इसकी ट्यूनिंग पैरामीटर्स वही हैं। हमारी कोर क्लॉक 1150 850 मिली वोल्ट्स और मेमोरी 2175 मेगाहर्ट्ज और मिली वोल्ट्स 800। इसे नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें आफ्टर मॉड कितना रिसीव हो रहा है। हमारा नेट इंक्रीज कितना हो गया? नेट इंक्रीज हमारा 50% का हो गया। मतलब सीधे सीधे हमने माइनिंग प्रॉफिट्स हमारे 50% से इंक्रीज कर लिए। अगर मैं ऐसी 2 ग्राफिक कार्ड्स लगाऊं तो मुझे 3rd ग्राफिक कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है। अब वीडियो में मैंने एक और ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताया था आपको कि अगर आप माइनिंग 24/7 यूज नहीं कर रहे हो, अपने ग्राफिक कार्ड को गेमिंग पर्पस के लिए या वर्क स्टेशन के लिए यूज कर रहे हो, तो ऑल्टरनेटिव मेथड है क्या? ऑल्टरनेटिव मेथड में आपके सारे स्टेप सेम रहेंगे सिवाय सेकंड स्टेप के। तो सेकंड स्टेप चेंज करने के लिए हमें करना क्या है? हमें इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको हर ग्राफिक कार्ड के बायोस मिल ही जाएंगे। अब हमें करना क्या है? हमें अपने अपग्रेडेड ग्राफिक कार्ड का बायोस अपने लोअर एंड ग्राफिक कार्ड में डालना है। जैसे 6800 XT का हमें बायोस 6800 में फ्लैश करना है। सिमिलरली 5700 XT का बायोस हमें 5700 में फ्लैश करना है। ये हमारी माइनिंग स्पीड 50% तक तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन हाँ ये हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर देगा, 5 से 10% तक का भी। लेकिन आप ये ग्राफिक कार्ड अपना साथ ही साथ दूसरे पर्पस के लिए यूज कर पाओगे। अगर मैं आप 6800 XT का बायोस देखो तो मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। अब आपके पास 6800 है तो आप ये बायोस डाउनलोड करके अपने करंट बायोस में इसे फ्लैश कर दो। मतलब आपको सेकंड स्टेप में जो हमने पोलारिस बायोस एडिटर खोल के अपना बायोस एडिट किया था, आपको वो एडिट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने से अपग्रेडेड मॉडल के ग्राफिक कार्ड का बायोस अपने ग्राफिक कार्ड में फ्लैश करना और ये सभी में यूजफुल है। आप RX Vega 64 का बायोस 56 में फ्लैश कर सकते हो, 5700 XT का बायोस 5700 में फ्लैश कर सकते हो एंड ऐसी सो ऑन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बायोस हमने कैसे एडिट करना है। बस अब हमारा एक काम रह गया, हमें अपनी माइनिंग ऑन छोड़ के ये चेक करना है कि क्या हमारी माइनिंग अब स्टेबल काम कर रही है। अगर ये 2 से 3 दिन तक आपकी बिना रुके काम करती है तो आपके बायोस में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी माइनिंग स्टेबल ही काम करती रहेगी। तो अभी मैं इस माइनिंग रिग को 3 दिन के लिए ऑन छोड़ने वाला हूं और मैं ये चेक करने वाला हूं कि इसमें कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे। माइनिंग को चलते हुए अब 72 आवर से ज़्यादा हो चुके।
और मुझे अभी भी 30.9 की कांस्टेंट मेगा हैश रेट रिसीव हो रही है और अभी भी जो मेरी वॉटेज है वो 78 के अराउंड ही चल रही है। हालांकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद मेरी हैश रेट 30.4 तक ड्रॉप हो गई है। अगर आपके पास भी कोई AMD का ग्राफिक कार्ड है तो आई विल रेकमेंड कि आप उसे बायोस मोड करके ज़रूर चेक करो। बायोस मोड करने से आप ही के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको 50% तक का ही इंक्रीज मिले। मैंने एक और RX 570 मॉड किया था जो कि 4 GB का है। मॉड करने से पहले मुझे उसमें 24 की मेगा हैश रेट रिसीव हो रही थी 65 वॉट्स पे, और मॉड करने के बाद मुझे उस पर 28.5 की मेगा हैश रेट रिसीव हो रही है 68 वॉट्स पे। बेशक उसमें मेरा 50% का इंक्रीज नहीं है, लेकिन स्टिल मैं अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज कर ही रहा हूँ। अगर आपके पास 6 या 6 से ज़्यादा GPUs की माइनिंग रिग है तो आप बायोस मॉड करने के बाद उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज देख सकते हो। ऑलराइट फिन फार्मर्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं बायोस मॉड करने पर और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। हम वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।